जीवन मिशन के रिकॉर्ड में गड़बड़ियों को उजागर किया। नेशनल हाईवे 137A मयाईलंबी पर अनिश्चितकालीन बंद, आम जनता को भारी परेशानी। ऑल मणिपुर फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन ने डॉक्टर असीम रिता की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग की। एक्सेसिबल टुडे इंक्लूसिव टुमारो थीम के तहत एचडी फाउंडेशन ने 18वीं फोर्टनाइट बैरियर फ्री कैंपेन 2025 की शुरुआत की। पीसीटीसी ऑयल पंप और बकलीवाल इंटरप्राइजेस अब 24 घंटे रोटेशन आधार पर ईंधन की आपूर्ति करेंगे के बोनो। HAL नासिक से तेजस MK-1A की पहली उड़ान सफल। भारत के रक्षा निर्माण में नया जडेजा के नेतृत्व में गुजरात मंत्रिमंडल ने शपथ ली। जगदलपुर में 210 माओवादियों ने समर्पण किया, 153 हथियार सौंपे। पाकिस्तान के मीर अली में आत्मघाती हमले में 7 सैनिकों की मौत। पुतिन ने जेलेंस्की की वाशिंगटन यात्रा से पहले ट्रंप से 2.5 घंटे तक बातचीत। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं नाबम था। चनू कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार विस्तार से। जल जीवन मिशन के तहत उन घरों की सूची में गड़बड़ियों की रिपोर्ट सामने आई है जिन्हें नल जल कनेक्शन प्राप्त हुआ बताया गया है। सेराम निकेन, जिन्होंने थोंगजू विधानसभा केंद्र से 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, उनके अनुसार मिशन की वेब पोर्टल में कई घरों को नल के पानी की सुविधा प्राप्त दिखाया गया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई पानी की आपूर्ति नहीं मिली है। सेराम निके ने बताया कि वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए रिकॉर्ड जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य हर घर तक पेयजल पहुंचाना था, लेकिन थोंगजू विधानसभा केंद्र के कई लाभार्थियों के नाम और पते संदिग्ध या गलत पाए गए। सिंगजमई वांगमा क्षेत्रीय इकाई में किए गए निरीक्षण के दौरान सेराम निकेन ने कहा कि वेब पोर्टल के अनुसार बासिखोंग ग्राम पंचायत के तहत कोंगबई इरोंग, बासिखोंग माइबम इकाई और बासिखोंग पांथोबी बाजार सहित कुल 965 घरों को नल जल कनेक्शन प्राप्त हुआ दिखाया गया है, लेकिन जब स्थल निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि इनमें से 50% से अधिक घरों को अब तक नल का पानी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह तोरबान क्षेत्रीय इकाई ग्राम पंचायत में 939 घरों को नल जल कनेक्शन दिए जाने की रिपोर्ट है, लेकिन उनमें से 50% से अधिक घरों में अब भी पानी की आपूर्ति नहीं है। इसके अलावा क्षेत्र में लगभग 80 लाभार्थियों के नाम और घर नंबर असंगत या अज्ञात पाए गए हैं, जो पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों में संभावित गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। सेराम निके ने कहा कि मिशन के अंतर्गत पाई गई इन विसंगतियों को जनता के सामने लाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे जमीनी स्तर पर स्थिति की जांच करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि जल जीवन मिशन अपने उद्देश्यों को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से पूरा करे। जल जीवन मिशन की मखादा इसिंग फंगेना लेसी वेबसाइट पर पब्लिश तौबदा 938 लई मसिगी लिस्टदा 900 नेशनल हाईवे 137A मयाईलंबी को मयाईलंबी अपुनबा लूप द्वारा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके कारण मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही ठप हो गई है और आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह बंद कल आधी रात से शुरू हुआ, जिससे मयांग, इम्फाल, कैथियल
वांगोई कैथल, समुरव कैथल और थोंगखोंग लक्ष्मी कैथल जैसे प्रमुख बाजारों की व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह बाधित हो गई। यात्री और परिवहन वाहन सड़कों में नदारद रहे, जबकि दैनिक मजदूरों, छात्रों, कामगारों और आवश्यक सेवाओं में से जुड़े लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बंद समर्थकों ने सेकमाइजिन, उचिवा, मयांग, इम्फाल, युमनाम, हुइद्रोंग, वांगोई, समुरव और लंगथबाल जैसे कई स्थानों पर टायर जलाकर सड़क अवरुद्ध कर दी और वाहनों की आवाजाही रोक दी। हालांकि दिन के बाद के समय में कुछ सीमित गतिविधियां फिर से शुरू हुई, लेकिन ब्लॉकेड अब भी जारी है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय निवासियों और संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनकी मुख्य मांग है कि मयालंबी रोड की तुरंत मरम्मत और रख रखाव किया जाए, क्योंकि सड़क की स्थिति बेहद खराब है, जिससे बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस स्थिति से जनता में व्यापक असंतोष फैल गया है और लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने और मार्ग पर सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की है। रिम्स की रिटायर्ड फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर असीम रिता की निर्मम हत्या की निंदा करते हुए ऑल मणिपुर फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन ने यास्कुल में एक विरोध सभा आयोजित की। सभा के दौरान डॉक्टर जोबी हैक्रुजम ने कहा कि डॉक्टर रिता की हत्या को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में कई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होने के बावजूद अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। एसोसिएशन ने संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों से अपील की कि वे हत्या में शामिल लोगों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करें और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दें। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रतिभागियों ने जस्टिस फॉर डॉक्टर अंगोम रिता, अरेस्ट द किलर, पनिश द मर्डरर, सेंटेंस टू डेथ और गिव जस्टिस जैसे नारे लिखे हुए प्लेकार्ड थामे। सभा के अंत में एक मेमोरेंडम राज्यपाल, चीफ सेक्रेटरी, मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन और डीजीपी को सौंपा गया, जिसमें पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की गई। एक्सेसिबल टुडे इंक्लूसिव टुमारो थीम के साथ 18वीं फोर्टनाइट बैरियर फ्री कैंपेन 2025 की आधिकारिक शुरुआत हुई, जो अक्टूबर 31 तक जारी रहेगी। यह अभियान एचसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है और CRCHRE कॉन्फ्रेंस हॉल ताकेलपात, इम्फाल वेस्ट में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान एचसी फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल एल बीना ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई पॉलिसी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, लेकिन बहुत कम कार्यक्रम जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकलांगता से जुड़ी जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन इन नीतियों का सही कार्यान्वयन अब भी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए ताकि इन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। बीना ने यह भी उल्लेख किया कि भारत के अन्य राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं और अवसर तेजी से बेहतर हो रहे हैं, जबकि मणिपुर अब भी पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सहायता प्रदान करने में पीछे है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर सापम जसोवंता, चेयरमैन एचडी फाउंडेशन मणिपुर, W. बिहारी, कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मणिपुर सरकार, प्रसादी कुमार महतो, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड स्पेशल एजुकेटर, CRCHRE इम्फाल और N. खोइबी, डायरेक्टर ऑफ द फाउंडेशन उपस्थित थे। रिपोर्ट से अखोइना येंबा मतमददी लाख अब
mga quick comment. CAF-NPD के डायरेक्टर के बोनो ने घोषणा की है कि हुयाथोंग स्थित PCTC ऑयल पंप और नॉर्थ AOC स्थित बकलीवाल इंटरप्राइजेस ऑयल पंप अब जनता को ईंधन की आपूर्ति के लिए 24 घंटे रोटेशन आधार पर संचालित किए जाएंगे। CAF-NPD ऑफिस संगाईप्रोंग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर बोनो ने बताया कि कानून के अनुसार ईंधन का अवैध भंडारण या परिवहन, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 और पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एसपी को निर्देश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति ईंधन की ब्लैक मार्केटिंग में शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसी अवैध गतिविधियां आगजनी और अन्य गंभीर घटनाओं का कारण बन सकती है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य की मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर स्थिति और बढ़ती ईंधन मांग को देखते हुए IOC ने PCTC ऑयल पंप और बकलीवाल ऑयल पंप को 24/7 रोटेशन आधार पर संचालित करने का निर्णय लिया है, ताकि निरंतर ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। डायरेक्टर बोनो ने यह भी कहा कि यदि जनता की मांग और बढ़ती है तो अन्य ऑयल पंप्स को भी रोटेशन आधार पर चलाने की अनुमति दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CAF-NPD के OSD हाउबोंग बोबी भी उपस्थित थे। भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की नासिक फैसिलिटी में निर्मित पहला तेजस Mk-1A फाइटर जेट आज सफलतापूर्वक अपनी मैडन फ्लाइट पूरी कर चुका है। विमान ने सुचारू रूप से उड़ान भरी, सभी परीक्षण मानकों को पूरा किया और लैंडिंग के बाद उसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, जो भारत की घरेलू विमान निर्माण के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL नासिक में नई उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया, जहां अब तेजस Mk-1A के साथ साथ HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया जाएगा। इस नई लाइन के साथ अब HAL के पास कुल 3 उत्पादन इकाइयां हैं, 2 बेंगलुरु में और 1 नासिक में, जिससे वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग 20 जेट्स प्रति वर्ष हो जाएगी। तेजस Mk-1A स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का उन्नत संस्करण है, जिसमें अत्याधुनिक रेडर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और बेहतर वेपन्स इंटीग्रेशन की क्षमताएं शामिल हैं। नासिक प्लांट, जो पहले MiG और सुखोई फाइटर जेट्स का निर्माण करता था, अब पूरी तरह स्वदेशी उत्पादन में परिवर्तित हो गया है। भारतीय वायुसेना पहले ही 83 तेजस Mk-1A विमानों का ऑर्डर दे चुकी है, जबकि अतिरिक्त 97 एयरक्राफ्ट की स्वीकृति मिल चुकी है, जो भारत के अब तक के सबसे बड़े रक्षा उत्पादन कार्यक्रमों में से एक है। अधिकारियों का कहना है कि यह सफल मैडन फ्लाइट भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, जिससे यह साबित होता है कि भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री अब घरेलू और वैश्विक रक्षा जरूरतों को अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से पूरा करने के लिए तैयार है। गुजरात में एक बड़े राजनीतिक फेरबदल के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई कैबिनेट के साथ गांधीनगर में शपथ ली। इस नए मंत्रिमंडल में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जो हाल के वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी कैबिनेट विस्तारों में से एक है। इस फेरबदल से पहले लगभग सभी पुराने मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया ताकि नई टीम बनाई जा सके।
हर्ष संघवी जो सूरत के विधायक हैं और पहले गृह मंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वही भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जमनगर नॉर्थ की विधायक रिवावा जडेजा ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में शपथ ली। यह उनका पहला मंत्री पद है। नए मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि 6 पुराने मंत्रियों को बरकरार रखा गया है। यह कदम आने वाले चुनावों से पहले बीजेपी की रणनीति को मजबूत करने और क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फेरबदल सरकार में नई ऊर्जा लाने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास है। रिवावा जडेजा का मंत्री बनना महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और गुजरात की नेतृत्व पीढ़ी में परिवर्तन का प्रतीक माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में आज 210 माओवादी कैडर्स ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। समूह में एक केंद्रीय समिति के सदस्य, कई डिविजनल और एरिया कमांडर्स और दर्जनों रैंक एंड फाइल सदस्य शामिल थे। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह आत्मसमर्पण लंबे समय तक चल रही ऑपरेशन, सरकार की सरेंडर और रिहेबिलिटेशन नीति, विकास कार्य और स्थानीय ट्राइबल नेताओं के प्रयासों का परिणाम है। सशस्त्र समूह ने कुल 153 वेपन सौंपे, जिनमें 19 AK-47, 17 SLRs, 23 INSAS राइफल्स, एक INSAS लाइट मशीन गन, 36 303 राइफल्स, 4 कैबिनेट्स, 11 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, 41 12 बोर और सिंगल शॉट आर्म्स और एक पिस्टल शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि इससे अबुझमात और नॉर्थ बस्तर में माओवादी गतिविधियों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को रोजगार और सामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि सुरक्षा बल बाकी क्षेत्रों में कार्रवाई जारी रखेगी। अफगान सीमा के पास पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान जिले में स्थित मीर अली में शुक्रवार को एक आत्मघाती हमले में कम से कम 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। हमलावर ने एक विस्फोटक से भरे वाहन को सुरक्षा बलों के शिविर की दीवार से टक्कर मारी, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। हमले के बाद भारी गोलीबारी हुई, जिसमें कम से कम 6 आतंकवादी मारे गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमले के समय शिविर में सैनिकों की तैनाती थी और विस्फोट से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान TTP ने ली है। यह घटना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के दिन हुई है, जो दोनों देशों के लिए सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ाती है। पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 88 आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि सीमा पार से हमले जारी हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों ने इस हमले की निंदा की है और शोक व्यक्त की है। पाकिस्तान सरकार ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया है। एक बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अक्टूबर को लगभग 2.5 घंटे तक फोन पर बातचीत की, जो ट्रंप की यूक्रेनियन
प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ होने वाली व्हाइट हाउस बैठक से एक दिन पहले हुई। जानकारी के अनुसार इस वार्ता का केंद्र यूक्रेन में जारी संघर्ष और वाशिंगटन द्वारा KY-4 को लंबी दूरी की टोमाहोक मिसाइलें देने की संभावना रही। पुतिन ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम यूएस रशिया संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा और यूरोप में तनाव को और बढ़ाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने अब तक यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता देने पर सतर्क रुख अपनाया है, उन्होंने रिपोर्टेडली पुतिन से कहा कि वे किसी भी नए हथियार पैकेज को अंतिम रूप देने से पहले रशिया की चिंताओं पर विचार करेंगे। दोनों नेताओं ने यह भी सहमति जताई कि वे जल्द ही बुदापेस्ट, हंगरी में एक बैठक करेंगे ताकि तनाव कम करने और संभावित युद्ध विराम के ढांचे पर बातचीत जारी रखी जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि यह लंबी बातचीत ट्रंप की जेलेंस्की के साथ होने वाली बैठक के स्वर को काफी प्रभावित कर सकती है और अब यह उम्मीद कम हो गई है कि यूएस जल्द ही यूक्रेन को उन्नत हथियारों की मंजूरी ही देगा। कंगना टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आइए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगना टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगना टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेराम निके ने थोंगजू केंद्र में जल जीवन मिशन के रिकॉर्ड में गड़बड़ियों को उजागर किया। नेशनल हाईवे 137A मयालबी पर अनिश्चितकालीन बंद, आम जनता को भारी परेशानी। ऑल मणिपुर फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन ने डॉक्टर असेम रिता की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग की। एक्सेसिबल टुडे, इंक्लूसिव टुमारो थीम के तहत HD फाउंडेशन ने 18 फोर्टनाइट बैरियर फ्री कैंपेन 2025 की शुरुआत की। PCTC ऑयल पंप और बकलीवाल इंटरप्राइजेस अब 14 घंटे रोटेशन आधार पर ईंधन की आपूर्ति करेंगे। के बोनो। HAL नासिक से तेजस MK-1A की पहली उड़ान सफल, भारत के रक्षा निर्माण में नया मील का पत्थर। रिवादा जडेजा बनी मंत्री, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात मंत्रिमंडल ने शपथ ली। जगदलपुर में 210 माओवादियों ने समर्पण किया, 153 हथियार सौंपे। पाकिस्तान के मीर अली में आत्मघाती हमले में 7 सैनिकों की मौत। पुतिन ने जेलेंस्की की वाशिंगटन यात्रा से पहले ट्रंप से 2.5 घंटे तक बातचीत की। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगना टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।